हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस संपूर्ण वीडियो में बात करने वाले हैं गणित के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला यानी कि सूत्र जो हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कक्षा 12 तक की मैथ को लगाने में पूरे सही साबित होते हैं। तो आज इसी पर पूरी चर्चा करने वाले हैं। पूरे सूत्रों के एक से बढ़कर एक सूत्र मैंने लिखे हैं, पूरों को अच्छी तरीके से मैं आपको रटाने वाला हूँ। सबसे पहले दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बता दूं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अगर बात कर ली जाए कि वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या का मतलब सूत्र क्या होता है और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, यानी प्रतीक चिन्ह क्या है, तो उसका जो प्रतीक चिन्ह है ये है आर। अगर इसकी सूत्र की बात की जाए तो अंडर रूट कोष्टक के अंदर क्षेत्रफल यानी कि ए अपान पाई, ये इसका वृत्त की क्षेत्रफल नहीं बल्कि त्रिज्या है। अगला नंबर है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बता दूं कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल पाई कोष्ट के अंदर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल में आर स्क्वायर होता है। स्मॉल आर का मतलब है त्रिज्या, रेडियस। अगला नंबर है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, तो इसके लिए आपको यह सूत्र आपको लगाना पड़ेगा। कोष्ट के अंदर लिखा गया है पाई स्मॉल आर, यानी कि पाई के बाद आपको त्रिज्या प्लस 2r, ये रहा अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र। इसी में अगला नंबर है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किस सूत्र से निकालते हैं, तो कोष्टक के अंदर आपको लिखना है थीटा। थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन स्क्वायर कोष्ट बंद आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस स्क्वायर है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से देखिए, पूरा देखते ही देखते याद हो जाएगा। अगला नंबर है चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आपको ये फार्मूला जो लिखा गया है यही फार्मूला आपको लगाना है। थीटा बाई 360 डिग्री यानी 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई निकालने के लिए सूत्र दिया गया है। अगर बात की जाए त्रिज्य खंड की परिमित कैसे निकालोगे, तो बता दें कि त्रिज्य खंड की परिमित निकालने के लिए आपको 2r प्लस पाई आर क्यू पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री, ये सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, तब आपकी त्रिज्य खंड की परिमिति निकल कर आ जाएगी। अगला नंबर है वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल कोष्ट के अंदर पाई थीटा अपान 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा कोष्ट बंद आर स्क्वायर लगाएंगे। अगर बेलन का आयतन के बारे में सूत्र पूछ लिया जाए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और पाई आर स्क्वायर एच लगा देना है। पाई का मतलब है, पाई का मान, आर का मतलब है रेडियस यानी त्रिज्या स्क्वायर, और एच का मतलब है हाइट यानी ऊंचाई। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचो। अगला नंबर दिया गया है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर बात कर ली जाए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ जब क्षेत्रफल पूछ लिया जाए बेलन का, तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच होता है। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया जाए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर कोष्ट के अंदर एच प्लस आर, यानी पहले 2 फिर पाई का मान फिर आर यानी त्रिज्या का मान, फिर कोष्ट के अंदर आपको लिखना है ऊंचाई का मान प्लस करके फिर आर यानी त्रिज्या का मान लिखना है, तब आपका निकल कर आ जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगला नंबर है शंकु का आयतन कैसे निकालना है। शंकु का आयतन निकालने के लिए सूत्र दिया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर बात कर दी जाए कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर यल होता है। पाई का मतलब पाई का मान, आर का मतलब त्रिज्या और यल का मतलब होता है लंबाई। अगला नंबर दिया गया है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम निकालना बताएंगे आपको। सबसे पहले पाई, फिर उसके बाद आर, कोष्ठ के अंदर आपको सॉल्व करना है यल यानी लंबाई प्लस आर मतलब त्रिज्या।
जब आप इतना सॉल्व कर दोगे, इतने का मान रख दोगे, तब आपका आसानी के साथ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। अगला नंबर है गोले का आयतन। इस वाले गोले का आयतन निकालना है। जैसे तो गोले का आयतन कैसे निकालना है, 4/3 4/3 वाले लिखोगे, उसके बाद पाई का मान आपको इंटू करना है, उसके बाद आर का मान लिखना है जितना भी हो, उसके बाद 3 बार उसको पाई के मान को आर के मान को लिखना है। इस प्रकार से आप गोले का आयतन निकाल सकते हो, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन का फार्मूला है। अगला नंबर है गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr³। 4 लिखोगे, पाई का मान लिखोगे इंटू लगाकर, फिर आर का मान लिखोगे, फिर आर का मान डबल स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार लिखना है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मैंने पूरा फार्मूला करवा दिए हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या इन्हीं सूत्रों की मदद से आप किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई भी कर सकते हो। कक्षा 12 तक की गणित को बहुत आसानी के साथ लगा सकते हो। अगर मैथ सीखना है, इंग्लिश सीखना है, किसी भी सब्जेक्ट को आसान बनाना है, तो अवधेश ब्रांडेड क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।